तो एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि वी टी कर्व दिया हुआ है अपने को। ठीक है, स्पीड मतलब क्या हुआ वी और टाइम मतलब टी, वी टी ग्राफ दिया हुआ है ले दे के। ठीक है, अब बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड, पहली चीज़, और दूसरा उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ छोटी सी, कि वी टी कर्व का जो एरिया होता है ना, वो क्या देता है, वो देता है अपने को डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। ये बात अपन इंटीग्रेशन की का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते समय बताते हैं बच्चों को कि एरिया अंडर वी टी कर्व का मतलब होता है इंटीग्रल वी डॉट डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एरिया अंडर वी टी कर्व इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब क्या पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं पूछा है भाई, डिस्टेंस पूछा है, लेकिन चूंकि कार की वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव साइड में है, देखो ये वाई एक्सिस का वेलोसिटी वाली एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, हमेशा वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती नहीं है तब मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन अगर है और यूनिडायरेक्शनल मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होती है। तो मैं चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालूँ चाहे डिस्टेंस निकालूँ, बात एक ही है। ठीक है, चलो, तो मुझे क्या निकालना है फ़िलहाल, 8 सेकेंड में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ट्राई करता हूँ, ये मेरा जो है एरिया अंडर कर्व आ गया, ये शेडेड पोर्शन। ठीक है, और ये ट्रायंगल है यार, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस कितना दिया हुआ है अपने को 8, और हाइट कितनी दी हुई है अपने को, देखेंगे 20 दी हुई है हाइट। ठीक है, ये लगभग कितना दिया है अपने को, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो 20, तो ये कितना हो गया 80 मीटर। अब मीटर क्यों आया भाई, क्योंकि 8 सेकेंड है और 20 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड का सेकेंड और 8 सेकेंड का सेकेंड कट जाएगा, बचेगा मीटर। ठीक है ना भाई, तो 80 मीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, 80 मीटर आ गया। ठीक, अगली चीज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर बनाता हूँ एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हैं, या तो सिंपली बोल लो एक्सेलरेशन हमको पता है कि होता है डी वी बाई डी टी, विच इज़ नथिंग बट स्लोप ऑफ वी टी कर्व। और स्लोप ऑफ वी टी कर्व क्या होता है, tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज, थीटा क्या होता है, एंगल मेड फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, तो ये एंगल जो है थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, साफ सीधा दिख रहा है, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 20/8। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, एक चीज़ और, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, बल्कि एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में, या बोलना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं, क्योंकि अपने को वी टी ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ठीक है, वी टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन देने का मतलब ये है कि वी टी ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे कांस्टेंट रहता है या इक्वल रहता है। मैं बोल रहा हूँ, चूँकि ये ग्राफ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन या डी वी बाई डी टी या फिर स्लोप ऑफ दी वी टी कर्व
क्या है, कांस्टेंट है। और जब जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस होता है तो इस पूरे टाइम इंटरवल में जो भी एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो बराबर होगा किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा 8, तो आंसर क्या आया 20/8 विच इज़ सेम एज अबव, ठीक है। पर ध्यान रखना ये दूसरा मेथड तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जब वीटी ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होता तो ये सेकेंड मेथड काम नहीं आता, ठीक है। अब प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैं सिंपल सी प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों बता रहा हूँ। प्रॉब्लम तो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, पर ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काम आएगा, ठीक है ना। इस वजह से मैं ये भी बता दिया। थैंक यू।